सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए विषय की ओर चलते हैं। हमने सहायक वचन में खंड 1 में अध्याय 1 एवं अध्याय 2 पढ़ लिया है। इसके बाद हम आज खंड 2 में योग शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है योग परिचय। चलिए योग के बारे में देखते हैं। योग क्या है। आप सभी योग करते होंगे और आप सभी ने योग किया है ना। तो आज हम योग परिचय के बारे में पढ़ेंगे। योग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है ना, तथा तन मन को निर्मल, निरोगी एवं स्वस्थ रखने का विज्ञान है। क्या? योग। योगाभ्यास दैनिक तनावों से विद्यार्थी को मुक्त कर अपनी शक्ति के व्यर्थ व्यय से बचाता है। शक्ति के व्यर्थ व्यय, इससे क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं या व्यर्थ में ऊर्जा को खर्च करते हैं, तो उसकी भरपाई कौन करता है? योग। ज्ञान ग्रहण करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अब आप कहोगे कैसे? तो जब हम क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, प्रश्न उत्तर याद करते हैं, तो अपने मन को एकाग्र करते हैं, तभी हमें प्रश्न उत्तर याद होते हैं, है ना। अगर आपको कहा जाए कि आप भीड़ में जाके प्रश्न उत्तर याद करो, तो क्या याद हो पाएगा? क्या नहीं। तो यह एकाग्रता कैसे बढ़ती है? योग से। योग एकाग्रता प्राप्ति का साधन है। योग विद्यार्थी जीवन को अनुशासित एवं संस्कारित बनाकर उसकी अंतःशक्तियों को जागृत करता है। कैसा करता है योग? हमें अनुशासन में रहना सिखाता है एवं संस्कार दिलाता है। वह हमारी अंतःशक्तियाँ, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, उसे बढ़ाने का काम करता है। किसी भी कार्य को सफलता तक पहुँचाने हेतु हमें क्या करना पड़ता है? दृढ़ संकल्प लेना है ना। जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प लेकर पढ़ाई करेंगे, है ना। तो किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति को सबसे पहले दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, वह समर्पण आदि की आवश्यकता होती है। और ये सब कैसे आती है? योगाभ्यास से। योग करने से ही हम दृढ़ संकल्प कर पाएंगे, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकेंगे, वह हमारे अंदर समर्पण की भावना भी आएगी। कैसे? योगाभ्यास करने से। हमारे प्रयत्न एवं प्रयास एवं नियमित दीर्घकालीन होने चाहिए। यह भी योगाभ्यास का ही एक फल है। संक्षेप में कहे तो योग एक ऐसा दर्शन है जो जीवन को समग्र रूप से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में योग ने एक परिपूर्ण एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विगत कुछ वर्षों में आरोग्य एवं व्यक्तिक विकास के साधन के रूप में योग की लोकप्रियता पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है ना। आप सभी जानते हैं हम योग दिवस मनाते हैं, है ना। कब मनाते हैं? कब आता है योग दिवस? 21 जून को। वेरी गुड। तो आज हम योग को अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, जरूरी मानते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उससे हमें फ़ायदा मिलता है ना। इसके साथ ही पारस्परिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों
की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। योग एवं स्वास्थ्यप्रद योगाभ्यासों की लोकप्रियता के कारण योग चिकित्सा, योग विज्ञान तथा योग दर्शन में भी रुचि जागृत हुई है। वर्तमान काल में प्रतिष्ठित चिकित्सा साहित्य में योग चिकित्सा के विविध लाभों के विषय में अनेक शोध लेख प्रकाशित हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे योग शब्द की व्युत्पत्ति। योग शब्द संस्कृत के युज धातु में घत प्रत्यय लगाने पर बना है, जिसको जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना एवं व्यवस्थित करना इत्यादि अनेक अर्थ है। योग शब्द युजी धातु से भी निष्पन्न है, जिसका अर्थ है समाधि। युजी धातु से जो योग निष्पन्न है, जिसका अर्थ है समाधि, अर्थात आत्म साक्षात्कार। और समाधि से तात्पर्य है चित्त की एकाग्रता। और एकाग्रता कैसे आती है? योग करने से। तो एकाग्रता की पराकाष्ठा ही योग है। और एकाग्रता के द्वारा ही मनुष्य विश्व चेतना से जुड़ता है, जो विश्व बंधुत्व की भावना को जन्म देता है। इसके बाद है योग शब्द का अर्थ। योग शब्द का अर्थ है जोड़ने का कार्य या संयोग, संबंध, संपर्क, युक्ति, उपाय, नियम, विधान, सूत्र, मेल मिलाप, चित्तवृत्ति का निरोध इत्यादि। इस प्रकार योग का वास्तविक अर्थ उस विधि से है जिसमें साधक अपनी प्रकृतिजन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है। योग हमारी अमूल्य धरोहर है, जो अनादिकाल से ऋषियों के मध्य प्रचलित था। योग सारे संप्रदायों और मतमंतारों के पक्षपात और वाद विवाद से रहित है। इसके बाद हम देखेंगे योग प्रार्थना। योग प्रार्थना में एक श्लोक है, जिसका अर्थ मैं बताऊंगी आपको बाद में। पहले आप इस श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। जो हम रोज़ाना स्कूल में बोलते हैं वही श्लोक है। तो सुनिए श्लोक को। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। पढ़ते हैं ना ये श्लोक को, तो आप सभी जानते हैं। कब बोलते हैं हम ये श्लोक? कब बोलते हैं? जब हम भोजन करते हैं उसके पहले, है ना। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, हे परमात्मा, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो। कहीं किसी से हम विद्या में परास्त ना हो। हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र में बंधे रहे। हमारे अंदर परस्पर द्वेष ना हो। ये क्या है? ये श्लोक जो हम भोजन मंत्र के पहले बोलते हैं उसका अर्थ है। प्रार्थना से हृदय की खोजी हुई शक्ति आसानी से जाग उठती है, अतः उसे
जागृत करने का सशक्त माध्यम प्रार्थना ही है। किसको? जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं उसको जागृत करने का साधन क्या है? प्रार्थना। और प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर जो संसार के नियंत्रता से याचना करना। किससे? ईश्वर से हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु उसमें ना दीनता है, ना दासता है, ना भीख है और ना ही स्वार्थ है। यह तो आत्मनिवेदन है। हम अपनी आत्मा से ईश्वर से निवेदन करते हैं, वह समर्पण करते हैं। समर्पण है, वंदना है, अर्चना है। इसी अर्चना में बालक तन्मय होकर उस परम ईश्वर से अपने लिए ज्ञान, शक्ति और भक्ति आदि मांगता है। वह कामना करता है कि वह उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। तो ये क्या था? प्रार्थना। योग एवं प्रार्थना। प्रार्थना करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आसन एवं व्यायाम। प्रायः लोग आसनों को शारीरिक व्यायाम के रूप में मानते हैं। यह व्यायाम के साथ उनकी तुलना करते हैं, परंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया कैसी है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे आसन। आसन में क्या होता है? आसनों का अभ्यास धीरे धीरे किया जाता है। इनके करने से थकान का अनुभव नहीं होता है, जबकि व्यायाम करने की गति तेज होती है और इससे हम थकान का अनुभव करते हैं। और आसन में क्या होता है? आसनों का अभ्यास सामान्य श्वास में किया जाता है। इनका अभ्यास क्षमता अनुसार रुक रुक कर भी किया जा सकता है। आसन में आसन के अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव होता है, जिससे शरीर में लचीलापन बढ़ता है तथा स्फूर्ति का अनुभव होता है। किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है इसके लिए। आसन शारीरिक ऊर्जा का क्षरण कम होता है आसन में, और आसनों के अभ्यास में सामान्य आहार की आवश्यकता होती है। आसनों के लिए साफ सुथरे स्थान एवं शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यायाम में श्वास सामान्य से अधिक होती है और अभ्यास निरंतर तब तक करते रहते हैं जब तक शरीर थक न जाए, और व्यायाम से शरीर गठीला एवं सौष्ठवयुक्त बनता है और मांसपेशियां कठोर होती है। व्यायाम अधिक आयु में करने में कठिनाई होती है। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, और इसमें क्या होता है? ऊर्जा अधिक खर्च होती है, जबकि आसन में ऊर्जा कम खर्च होती है। व्यायाम करने पर अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा ज़्यादा लग रही है, इसलिए इसमें आहार की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। व्यायाम से शारीरिक स्तर पर ही सुधार होता है, और व्यायाम करने के लिए स्थान विशेष एवं सामग्री विशेष की आवश्यकता होती है। इसके बाद है आहार एवं व्यवहार में संबंध। शास्त्रों की सारभूत व श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। एक होता है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख
चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय है। जो भोजन अधपका, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छृंखल तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने योग शिक्षा के बारे में जाना। योग क्या होता है, अतः उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आशा करती हूँ आज की विषय वस्तु आपको रोचक लगी होगी। धन्यवाद।